अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक है। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ हम जा रहे थे ड्रावर फोर्ट मीन्स किला देरावर। तो हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो जिन्हें हम लेकर जा रहे थे, उन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करने का बहुत शौक़ था। तो हमने कहा चले आप हमारे पास आए, हम अपनी जो मेन हिस्टोरिकल प्लेस है किला देरावर, हम उसकी आपको जो है विज़िट करवाते हैं। तो इसके जो हिस्ट्री और सब कुछ जो डिटेल आपको मेरे हस्बैंड बताते हैं। चलिए अब जो है हस्बैंड जो है इसकी सारी डिटेल आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मारिया ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकूं किला द्रावड़ का। किला द्रावड़ चूँकि हम बहावलपुर से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए किला द्रावड़ जो है वो एक बहुत ही हिस्टोरिक डेस्टिनेशन है। जो कोई भी बहावलपुर आता है वो अगर हिम्मत कर सके तो वो इट्स अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन सिटी ऑफ बहावलपुर। तो हम लोग जौन सा है वो कुछ गेस्ट आए हुए थे हमारे बेल्जियम से, तो काफ़ी हिस्ट्री के शौकीन थे, तो हमने सोचा कि हम जौन सा है इनको किला द्रावड़ लेके जाते हैं। तो गाइस ये किला द्रावड़ की मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, और ये बहावलपुर से अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स के फासले पे है। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये इसको अब्बासिया मॉस्क कहते हैं। द्रावड़ फोर्ट के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम जारी था, जिसकी वजह से कुछ हमें एंट्रेंस में इशू तो बना, लेकिन ये है कि हम सक्सेसफुल हो गए अंदर जाने में वहाँ की कुछ इंतज़ामिया से बात करने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका मेन गेटवे है जहाँ से एंट्रेंस है इसकी। उस अब्बासिया दौर में तो शायद यहाँ पर घोड़ों और बग्गियों के साथ एंटर हुआ जाता था, तो अब वहाँ पर जो है ये कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो कुछ अफसोस के साथ हम ये भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, शायद हुकाम तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे टू बीइंग अ सिटीज़न ऑफ बहावलपुर, कि बहावलपुर फोर्ट और ये द्रावर फोर्ट जौन सा है इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। दो कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर जो मेंटेनेंस के वर्क्स हैं वो सारे प्राइवेटली ही किए जाने चाहिए थे, लेकिन अगर इसके ऊपर जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा विज़िट किया है लाहौर की बादशाही मस्जिद को, शाही किले को, तो उसके ऊपर ये है कि मेंटेनेंस की गई है, उसको प्रिज़र्व किया गया है। तो एनी हाउ ये जो है ये काफ़ी ख़स्ता हालत में है इस टाइम, और इसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन वो खातिर खा नहीं समझते हम कि वो इतना खातिर खा काम है जो कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर किया जा सके। तो ये है गाइस इसकी मेन एंट्रेंस, और इसकी मैं कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर आपको आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ। तो ये 9th सेंचुरी के अंदर बिल्ट हुआ था, और एक भट्टी जो फैमिली थी उस दौर की इंडिया की, जो कि रूलर्स थे, उन्होंने ये बिल्ड किया था 9th सेंचुरी में। और ये एक बहुत बड़ा शाहकार है अगर उस दौर के हिसाब से देखा जाए इसकी कंस्ट्रक्शन को, तो इट्स अ मैसिव कंस्ट्रक्शन। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है जहाँ पर 2 डोर हैं। एक इसका बैक डोर है जहाँ से अभी आपने देखा हम लोग एंटर हुए हैं, और ये उसके बाद आगे एक और आहनी दरवाज़ा है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये इसका फसीलों को जाता है। फसील इनकी जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर जहाँ पर पहरेदार खड़ा हुआ करते थे उस दौर में, तो ये उस दौर की जो है ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल छोटी ईंटों से बनाई गई है गाइस। ये उस दौर के अंदर अवेलेबिलिटी जो थी वो इन्हीं ब्रिक्स की थी, और इसी से ही सारी कंस्ट्रक्शन होती थी। तो यही आपको जो सेम साइज़ है ये आपको शाही किला लाहौर में और बादशाही मस्जिद के अंदर भी इन्हीं ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो ये मेन एंट्रेंस से एंटर होने के बाद हम लोग आगे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इसकी खस्ता हाली है ये एक मुँह बोलता सबूत है यहाँ पर कि जो भी इसके केयर टेकर हैं उन्होंने कभी इसकी केयर नहीं की बहुत ज़्यादा। बट स्टिल आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा शाहकार है जिसको अगर बहावलपुर कोई शख्स आता है और बग़ैर देखे वापस जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसने बहावलपुर नहीं देखा, क्योंकि बहावलपुर की एक शान है ये किला द्रावड़ जो है। ये इसका मेन एरिया है। मेन एंट्रेंस के बाद ये जहाँ पर जिसको हम इसका कोर्ट यार्ड भी बोल सकते हैं,
ये इसका सेंटर एरिया है। जंग के दिनों में जब जंग हुआ करती थी तो ये बहावलपुर चोलिस्तान के सेंटर में है। तो सिटी को डिफेंड करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए उनको किला दरावड़ ले आया जाता था, जो कि यहाँ पर आके अपना पड़ाव डालते थे। जंग के दौरान में यहाँ रहते थे। आर्मी जो थी अब्बासिज़म की जो आर्मी थी वो यहाँ पर आके अपना पड़ाव डाला करती थी। तो काफ़ी जंगें देखी हैं इस किले ने। इसकी बहुत बड़ी बड़ी फसीलें हैं। इसकी बाउंड्री वॉल है जो आपने बाहर से देखी थी वो अराउंड अबाउट 1.5 किलोमीटर्स की है, यानी उसका जो पैरामीटर है वो 1.5 किलोमीटर्स में है। और जो उसकी वॉल्स हैं वो अराउंड 30 मीटर्स हाई हैं, यानी अगर 30 मीटर्स हाई का हम अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट ऊंची हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल हाइट। तो अभी ये जो है ये अंदर अब्बासिया दौर के ही बने हुए कुछ कंस्ट्रक्शन है जो बहावलपुर के अंदर हमारे जो नवाब थे, आखिरी नवाब जो थे, नवाब सर सादिक ख़ान अब्बासी, वो इसी किले के अंदर एक्चुअली पैदा हुए थे 1904 के अंदर। और ये आप देख सकते हैं, ये वैसे तो इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी खस्ता हाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो शाहकार अभी भी बाकी है। ये बहुत सारे रूम्स हैं इसके अंदर, जो रूम्स जो हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि इस हालत के बावजूद भी आप देख सकते हैं काफ़ी हाई सीलिंग्स हैं अंदर, और जो इसके रूम्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उस दौर में चूँकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वेंटिलेशन का बहुत अच्छा निज़ाम इसके अंदर देखने में मिला हमें। तो उसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि अभी तो कुछ कमरों की छतें भी बाकी नहीं रहीं, तो कुछ जिनकी बाकी हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप उनको देख सकते हैं, बड़ी आला कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। हम अगर आज के दौर से भी देखें तो आज के दौर में भी शायद इतनी मेहनत से और इतनी खूबसूरती से जो है वो किसी चीज़ को बिल्ड नहीं किया जा सकता। मैं आगे कुछ एक दो रूम्स आएंगे उसके अंदर आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा उस तरफ कि आप देखेंगे वो जो उसकी रूफ़ टॉप है वो बहुत खूबसूरत है, और हर कमरे को एक अलहदा से उन्होंने डिज़ाइन दिया गया है। हर कमरे की एक अपनी छत है और उसकी अपनी एक डिज़ाइन है डिफरेंट, जो दूसरे से नहीं मैच करती। तो ये कुछ राहदारियाँ हैं इसकी जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हैं। ये देखें, ये इसकी वॉल्स हैं, ये छत है जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, उस दौर की बनी हुई ये छतें हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हैं, इन पे कितना डिज़ाइन आला किस्म का हुआ है। तो गैस ये जो है ये बिल्ड किया था एक्चुअली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिंदू राजा थे, एक भट्टी फैमिली से बिलोंग करते थे 9th सेंचुरी में। लेकिन ये अब्बासीज़ जो थे, जो बहावलपुर के रूलर्स थे, उन्होंने इसको 1700 में इसको ऑक्यूपाई किया था, और उसके बाद उन्होंने इसको रीबिल्ड किया। जो इसकी मौजूदा स्टेट है ये उस दौर में उन्होंने रीबिल्ड किया। तो हमारे जो नवाब साहब थे, जो आखिरी नवाब थे बहावलपुर के, नवाब सर सादिक ख़ान अब्बासी, वो फिर इसी किले में ही पैदा हुए। और फिर उनकी जो है, वैसे तो बहावलपुर में इस जैसे बहुत सारे महल पाए जाते हैं उनके, तो ये एक किला जौन सा है, ये इसका नाम किला दरावड़ जो था वो उस दौर के एक जो राजा थे वो राय उनका नाम था, और इसको जौन सा है वो रावर के नाम से, डेरा रावर के नाम से इसको जाना जाता था। तो वो जो रावर थे वो डेरा रावर इसीलिए इसका नाम रखा गया, जो आगे बन के दरावड़ बन गया। तो किला दरावड़ जो है ये उस नाम से मुंसलिक है। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वेंटिलेशन का प्रोसीजर है, ये हाई सीलिंग्स और विंडोज़ बहुत सारी एक ही रूम के अंदर, बहुत सारे दरवाजे एक ही रूम के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये विंडोज़ हैं साइड पे इसकी। तो ये फिर से इसका बाहर का मंज़र है जहाँ पर इनकी आर्मी की बैरक्स हुआ करती थी, और काफ़ी हालत इसकी ख़राब हो चुकी है अभी। बहुत ही स्टेट जो है वो बिगड़ चुकी है। इसके ऊपर काम होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि बहुत सारा काम होना चाहिए। इट्स नॉट एन ईजी टास्क बाय द वे। हम ये भी कहें कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट इदारा इसको अगर प्रिजर्व करना चाहे अभी भी, तो अभी भी ये स्टेट में है कि ये हो सकता है प्रिजर्व, लेकिन बिकॉज इट्स अ मैसिव स्ट्रक्चर, तो इसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए जिसको मेंटेन करना चाहिए। गाइस, मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि ये किला जो है, चूँकि ये सेफ्टी पर्पसेस के हिसाब से बनाया जाता था, तो यहाँ पर कुछ अभी भी ऐसी टनल्स मौजूद हैं जो कि कई 100 किलोमीटर्स के बाद जाके तो मेन सिटी के अंदर निकलती हैं। हम आपको आगे वीडियो में शायद उसका कुछ अभी बाकी है हिस्सा, तो हम आपको दिखाएंगे। उसके अंदर जो सी है ये वो जो टनल है
वो नीचे जाती है। उसके अंदर बाकायदा जो है वो रेल लाइन थी जिसके ऊपर घोड़ों की मदद से उसके ऊपर बगियां भागती थीं। तो वो यहाँ से जब कभी को ऐसे रीजन्स बन जाएं जिनके अंदर के कुछ शहर के अंदर से आपको बाहर जाना है, तो उसके लिए वो यहाँ पर टनल्स भी बनाई गई, अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो, और वो टोटली अंडरग्राउंड ही जाती हैं बहावलपुर मेन सिटी तक। जैसे मैंने आपको बताया कि 80-90 किलोमीटर्स है यहाँ से बहावलपुर मेन सिटी। तो फिर भी वो टनल जो हैं वो इतनी मेहनत से वहाँ बहावलपुर सिटी तक बिल्ड की गई, और उनके अंदर जो है वो ऐसा प्रोसीजर बनाया गया कि घोड़े जो हैं उनके पीछे वो बगियाँ बांध के, तो उसके अंदर वो आराम से यहाँ से उस रास्ते में तरसील खाने की या हथियारों की तरसील ये सब किया जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है। ये कुछ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की गई है ताकि ये रूम ठंडे रहें गर्मियों में भी। और ये जो है, ये आप देख रहे थे, ये गोल से जो रोशनदान बनाए हुए हैं इसके अंदर, ये अंडरग्राउंड से ऐसे जाते हुए एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये जाके ऊपर टॉप फ्लोर पे निकलते हैं। और वहाँ पर जो है वो फिर हवा वहाँ से अंदर आती है, और जो अंडरग्राउंड होने की वजह से ये वैसे भी ठंडा रहता है। तो लिहाजा यानी अगर हम इसको देखें तो उस दौर की इंजीनियरिंग जो थी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने जिस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टील तो नहीं इसमें यूज़ हुआ, लेकिन ब्रिक्स की ऐसी तरतीब दी गई है इसके अंदर कि जिससे कि ये देखें, ये आज भी मोर देन 1100 ईयर्स ये आज भी बिल्डिंग बाकी है, और बहुत ही अच्छा शाहकार है ये। तो आगे जो है हम आपको मज़ीद बताएंगे इसके अंदर के जो है वो, जहाँ पर आपको वो टनल का आएगा तो मैं आपको वो टनल का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखें गाइस, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये वो टनल्स हैं जो अंडरग्राउंड जाती हैं। ये इसका कुछ हिस्सा बाकी है अभी, ये इसके जो दरमियान का सहन है उसके बीचों बीच ये बाकी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेन की पटरी की तरह की रेल्स हैं जो इसके अंदर बिछाई गई हैं, और घोड़ों की मदद से उनके ऊपर जो आमदरफ्त थी वो की जाती थी। ये कई 100 किलोमीटर्स, यानी मोर देन 100 किलोमीटर्स जो है ये टनल जाती है। अभी तो इसको बंद कर दिया गया है, मुझे नहीं पता सिक्योरिटी पर्पस की वजह से या कंस्ट्रक्शन खस्ता हाल होने की वजह से, तो अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पीछे प्रोसीजर बनाया गया है, इसके साथ वो एक स्लिंग बांध के, और आगे घोड़े और उसके पीछे कार्ट, और फिर ये सारा कुछ जो है ये इसको खींचा जाता था। शायद इसमें फ़ौजियों की तरसील के लिए भी ये प्रोसीजर बनाया गया था, और उसके अलावा जो है वो इस काम के लिए भी बनाया गया था कि यहाँ से अगर कुछ खाने का, रसद का अगर मुहासरा कुछ ज़्यादा दिनों का हो तो उसके लिए भी उसको बनाया गया था। तो ये आज भी बाकी है टनल, लेकिन आम लोगों की जो आमदरफ्त है वो अंदर बंद कर दी गई है। ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। इसकी जो वॉल है, जो मैंने आपको बताया कि मोर देन 100 फीट ऊंची है, 30 मीटर्स के लगभग। तो इधर से आप देख सकते हैं ये पूरा डेजर्ट का जो व्यू है ये नज़र आता है यहाँ से। काफ़ी हाई वॉल्स हैं ये। यहाँ पर ये अपनी तोपें रखा करते थे, और तोपें रख के और वहाँ से जो है वो दुश्मन पर अटैक किया करते थे। आपने अमूमन आज की नई मूवीज़ में भी देखा होगा, उसके अंदर भी जो है ये प्रोसीजर दिखाया जाता है। मैं खड़े हो जाओ आगे। होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी हमारी हिस्टोरिकल प्लेस बहावलपुर की, किला दरावर। तो अब हम जो है वापस जाने लगे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।